नवरात्रि में हर रोज़ सुबह उठकर करें ये 5 काम। धन से हमेशा भरा रहेगा आपका घर और खुशियों की आएगी सौगात। इस बार 4 दिन नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बना रहा है, जिसकी वजह से यह नवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है। माता दुर्गा का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। शारदीय नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जाती है और ये अत्यंत ही दुर्लभ होती है। इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाली है, यानी कि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को होगी। दसवीं यानी कि दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा और दोस्तों 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। इस बार शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना का मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:01 से लेकर 7:02 तक रहेगा। साथ ही अभिजीत शुभ मुहूर्त 11:05 से लेकर दोपहर 12:04 तक होगा। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है। ऐसे में अगर आप शास्त्र में बताए गए कुछ कार्य करते हैं तो आपको इसका बेहद लाभ होगा और आपका घर धन से भर जाएगा। साथ ही अगर आपके घर में कलेश या कोई परेशानियां हैं तो वह भी बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। 4 दिन नवरात्रि में जो भी भक्त या कार्य करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं माता दुर्गा अवश्य ही पूर्ण करेंगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वरना आपको अपने जीवन में इसका बहुत पछतावा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। अगर आप इन आने वाले नवरात्रि के दिनों में एक विशेष वृक्ष को छूकर आएंगे तो आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बस उसे पेड़ को छू कर आ जाना है। इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें। अगर आपके घर में या फिर आपकी दुकान के व्यापार में तंगी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं और आपस में ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर आपको आपका कोई शत्रु परेशान कर रहा है और पैसे आने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आपको इस शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर किसी भी दिन हमारे बताए गए इस एक उपाय को कर लेना है। अगर आपने यह उपाय अपने सच्चे मन से किया तो आपको धन बनाने में कोई नहीं रोक सकता। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा की पूरी तरह से समर्पित होता है और यह माता दुर्गा की कृपा पाने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आती हैं और हमारे साथ रहती भी हैं। इस दौरान समस्त वृक्ष, जड़ी बूटियों और तांत्रिक वस्तुएं माता रानी के आशीर्वाद से पारित हो जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों में वृक्षों को देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। विशेष रूप में नवरात्रि के पावन अवसर पे कुछ विशेष वर्षों का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वृक्ष देवी माता के रूप माने जाते हैं और उनकी पूजा करने से जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से भी व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। इनमें से कुछ पेड़ जैसे और बेलपत्र वृक्षों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा कहा है कि वर्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल को वर्षों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आयु और शक्ति बाकी सभी पेड़ों से अधिक होती है। नवरात्रि के समय यह मानता है कि देवी माँ धरती पर आती हैं और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अगर इस समय इन विशेष वृक्षों को स्पर्श करते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कौन से वह वृक्ष हैं जिन्हें छूने मात्र से ही व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो जाइए जानते हैं। नंबर 1, पीपल का वृक्ष। दोस्तों, सबसे पहले दिव्य वृक्ष है पीपल का वृक्ष। हमारे हिंदू शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। पीपल का वृक्ष न केवल पर्यावरण और वायु को शुद्ध करता है, बल्कि इसे धर्म और अध्यात्म से भी विशेष स्थान प्राप्त है। नवरात्रि के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। पीपल के वृक्ष का उपाय दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन आपको शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाना है
और सबसे पहले आपको पीपल के कुछ पेड़ और 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी हैं। इसके साथ ही एक तांबे का लोटा जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाना है। वहाँ पर आपको पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों का वर्णन करना है। फिर पीपल के जड़ में तांबे के लोटे का जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाते समय मन ही मन आपको अपनी मनोकामनाओं को दोहराना है। इसके बाद 5 प्रकार की मिठाइयाँ पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर देनी हैं। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस शारदीय नवरात्रि के दिनों में यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं और ध्यान से संबंधित सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। नंबर 2, शमी का वृक्ष। दोस्तों, शमी के वृक्ष को हमारे धर्म में माता जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शमी के वृक्ष का उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन आपको संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे जाकर वहां पर दीपक जलाना है। आप चाहे तो इस समय लाल चूड़ी भी शमी के वृक्ष पर बढ़ सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सौभाग्य की प्राप्ति और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। शमी के वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होती है। अगर परिवार में किसी सदस्य की बीमारी से परेशान है तो आपके साथ भर सिंदूर को शमी की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से उसकी सभी बीमारियों का नाश होगा। नंबर 3, बेल का वृक्ष। दोस्तों, बेल का वृक्ष स्कंद पुराण में ऐसा बताया गया है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे देवी पार्वती का रूप भी माना जाता है। बेल के वृक्ष की पूजा नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से लाभदायक मानी जाती है। बेल के वृक्ष का उपाय नवरात्रि के दौरान आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना है। इसके साथ ही अगर आप बेल के पत्तों पर जाएं तो दुर्गा माता लिखते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके अलावा बेल के वृक्ष की जड़ में सिंदूर और तांबे की कोई भी वस्तु चढ़ाने से व्यक्ति की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बेल के वृक्ष को छूने से आपके शरीर की आलस भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं एक ऐसे रामबाण उपाय के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन की सभी तरह की तकलीफ खत्म हो जाएगी और आपके जीवन की गरीबी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। इस उपाय के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन जो लोग भी इस उपाय को अपनाते हैं वे अपने जीवन में धनवान और बलवान भी हो जाते हैं। तो इस उपाय को बड़े ही ध्यान से सुनें। इस उपाय को करने के लिए आपको इस नवरात्रि के रविवार के दिन को छोड़कर यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही आसान और सरल है। यह आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 प्रकार की मिठाइयों को बाजार से ले आना है। अगर आप मिठाइयाँ नहीं ला पा रहे हैं तो आपको 5 प्रकार की कोई भी मीठी चीज़ ले लेनी है, जैसे कि चीनी और गुड़। इससे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है और एक पीपल का पत्ता लेना है और एक मोटा तांबे का जल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाकर आपको पीपल देवता के साथ हाथ जोड़कर विनती करनी है और पीपल की जड़ से जल चढ़ा देना है। पीपल में जल चढ़ाते समय आपको अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको मैं 5 प्रकार की मिठाइयों जो लेकर उसको पेड़ के जड़ में यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते पर रख देना है। दोस्तों, अगर आपने इतना सा उपाय कर लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप बहुत ही जल्द धनवान भी बन जाएंगे। और अगर आपकी कोई मनोकामना बहुत समय से अधूरी रह गई है तो वह भी आप बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय जो भी व्यक्ति कर लेगा उसके जीवन की सभी परेशानियां रातों रात खत्म हो जाएंगी और उसको धनवान होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। उसकी किस्मत चमक जाएगी और उसका सोया हुआ भाग जागृत हो जाएगा। नवरात्रि में यह उपाय जरूर करिए। यह उपाय आपके जीवन में सफलता देगा और आपको दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की देगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर सदा बना रहेगा। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है
वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।